अगर आपको सुपर हीरोज की ग्राउंडेड, इमोशनल और विस्फोटक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका फिल्म्स 24/7 में, जहां हर कहानी एक नई रियलिटी का दरवाजा खोलती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी टीम की ओर जिसे कोई नहीं चुनता, लेकिन जब दुनिया टूटने लगती है, थंडरबोल्ट्स ही उम्मीद बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ हीरोज की नहीं, टूटे हुए लोगों के उठ खड़े होने की है। फिल्म की शुरुआत होती है योलेना से। वो कहती है उसे अंदर से कुछ अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे उसके अंदर कोई गहरी खाली जगह हो जिसे वो समझा नहीं पा रही। शुरू में उसे लगा ये सब उसकी बहन की मौत के बाद शुरू हुआ, लेकिन अब ये उससे भी बड़ा और भारी लग रहा है। एक अजीब सा अस्तित्वहीन खालीपन। इन सब उलझनों के बीच वो खुद को एक ऊंची बिल्डिंग से फेंक देती है, लेकिन जमीन से कुछ ही पल पहले वो अपना पैराशूट खोल देती है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। थोड़ी सी इरोनी के साथ वो कहती है, शायद मैं बस बोर हो गई थी। वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर लैंड करती है और तुरंत ही कुछ लोगों से फुल ऑन फाइट शुरू हो जाती है। यही उसका काम है, खतरे खत्म करना और मिशन पूरे करना। उसे लगा था कि अपने काम में डूबकर उसे कोई मकसद मिलेगा, लेकिन अब तो वो उसमें भी फोकस नहीं कर पा रही। वो खुश नहीं है, उसे कोई मकसद महसूस नहीं होता और बिना मकसद के वो खुद को पेड़ के एक पत्ते की तरह महसूस करती है, या उससे भी बदतर किसी बहते दरिया में तैरता हुआ एक बेमकसद पत्ता। इस बार का उसका मिशन है एक फेशियल स्कैन करना और एक लैब से जुड़े सबूत को नष्ट करना। लेकिन उसी बीच उसे एक छोटा सा गिनी पिग मिलता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उसे कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया गया कि सबूत को कैसे मिटाना है, तो वो कुछ पल के लिए बस उस छोटे जानवर के साथ बैठ जाती है। तभी एक साइंटिस्ट लैब में घुस आता है। योलेना को लगने लगता है कि शायद यही आदमी फेशियल स्कैन की है। वो साइंटिस्ट जो अजीब तरह से उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बताता है कि शायद उसे वैलेंटीना ने भेजा है सब कुछ मिटा देने के लिए। लेकिन वो चेतावनी देता है कि ये लैब ओएक्स नाम की एक ग्रुप की है और वो जो भी बना रहे हैं वो पूरी इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। वो कहता है कि योलेना बहुत बड़ी गलती कर रही है और तभी बैम, वो उसे मार देता है। लेकिन योलेना बिना पसीना बहाए उससे निपट लेती है। वो उसे फौरन नीचे कर देती है, लेकिन उसे खत्म करने से पहले ही साइंटिस्ट एक बड़ा खुलासा करता है, कुछ जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट सेंट्री। ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही थी। मिशन खत्म होते ही योलेना बड़े कूल अंदाज में कॉफी पीते हुए वहाँ से निकल जाती है, जबकि पीछे पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में जल रही होती है। वो रेडियो पर रिपोर्ट करती है, मिशन कंप्लीट। दूसरी ओर बकी बर्न्स एक इंटरव्यू में बैठा है। अब वो एक हाई लेवल कांग्रेसमैन बन चुका है। बाद में वो कोर्ट रूम की ओर बढ़ता है, जहां एक हियरिंग चल रही है। वैलेंटीना डे फोंटेन को हमेशा के लिए CIA डायरेक्टर के पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। बकी पूरी तरह इसके समर्थन में है। वो चाहता है कि वैलेंटीना हटे। ट्रायल के दौरान ये सामने आता है कि वैलेंटीना असल में OX नाम के एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा रही है, जिस पर पूरे शहर में गैरकानूनी लैब्स चलाने का आरोप है। शक ये भी है कि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सुपर सोल्जर जैसा कुछ बनाने की कोशिश में। वैलेंटीना अपनी सफाई में कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो एक ग्रेटर कॉज के लिए किया। वो कहती है कि अब जब एवेंजर्स में से ज्यादातर चले गए हैं, तो किसी को तो स्टेप अप करना ही था। वो कहती है चाहे वो CIA डायरेक्टर रही हो या ओक्स की सदस्य, उसका हर कदम लोगों की सुरक्षा के लिए था। लेकिन ट्रायल खत्म होते ही वो अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है, हर वो चीज मिटा दो जो मुझे इस सबसे जोड़ सकती है। लेकिन हालात पलट जाते हैं। उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है और एक बुरी खबर देती है, हमारी एक लैब पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हाँ, वही लैब जिसमें योलेना थी। इधर योलेना अपने पापा अलेक्सी यानी रेड गार्डियन से मिलने जाती है। वो हमेशा की तरह गर्मजोशी से मिलता है, जिंदा दिली के साथ। वो बताता है कि पिछले 1 साल में वो कितना बिजी रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिला, नई जगह शिफ्ट हुआ और कैसे वहाँ जाना उसके लिए सबसे अच्छा फैसला था। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है योलेना बस मिलने नहीं आई है। वो सीधे पूछता है, सच सच बताओ क्यों आई हो? योलेना कहती है, वैलेंटीना के बारे में बात करनी है। शायद मैं सब छोड़ना चाहती हूँ। अलेक्सी हल्की सी कड़वाहट के साथ मुस्कुराता है और सच्चाई स्वीकार करता है। वो उस जगह में बहुत दुखी है और नहीं, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। असल में वो उसे फिर से साथ काम करने के लिए उसका नंबर मांगता है। अब योलेना के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, मैं अब भी ये मिशन क्यों कर रही हूँ? वैलेंटीना से ऑर्डर क्यों ले रही हूँ? तभी उसके पापा जवाब देता है, ये जॉब नाम, पैसा और पावर लाता है, और पैसा, दोस्त, स्टाइलिश कपड़े सब दिला देता है। वो साफ साफ मानता है कि जब वो देश की सेवा कर रहा था, लोगों को खतरे से निकालता था और हीरो की तरह ट्रीट किया जाता था, तभी वो सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता था। बाद में योलेना वापस वैलेंटीना से मिलती है मिशन की रिपोर्ट देने, लेकिन इस बार उसके पास एक डिमांड है। वो कहती है, मैं थक चुकी हूँ, अब और चिपकर नहीं, कोई ऐसा काम चाहिए जो खुले में हो, कुछ ऐसा जिसमें सेंस हो, मकसद हो। वैलेंटीना सीधे जवाब देने के बजाय एक डील देती है, OX के लिए बस एक आखिरी मिशन, उसके बाद बात करेंगे, शायद तुम्हें फ्री भी कर दे। मिशन एक वॉल्ट है पास में ही, जहां OX का सबसे सेंसिटिव डेटा रखा है। कोई उस जगह को ब्रेक करने की प्लानिंग कर रहा है। वैलेंटीना चाहती है कि योलेना उस सस्पेक्ट को फॉलो करे, पता करे वो क्या चाहता है, और जैसे ही वो मूव करे उसे खत्म कर दे। योलेना मिशन पर जाती है। उसे वहाँ कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ बेहद डरावनी इमेजेस और बेजान बॉडीज की फोटोज। तभी अचानक जॉन वॉकर US एजेंट एंट्री करता है, कैप्टन अमेरिका जैसी सूट पहने हुए। ना कोई बात, ना कोई चेतावनी, सीधा फाइट शुरू। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, एक और फिगर एंटर करता है, टास्कमास्टर।
टर्न्स आउट ये है एंटोनिया ड्रेको, योलेना की पुरानी दुश्मन की बेटी। उसके पापा ने उसे एक वेपन बना दिया, एक ब्रूटल एक्सपेरिमेंट के जरिए, जिससे वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल को एक बार देखकर कॉपी कर सकती है। रेड रूम की डेडलीस्ट क्रिएशन। लेकिन इस बार वो योलेना के लिए नहीं आई, वो आई है जॉन वॉकर के लिए। थिंग्स गो क्रेजी। टास्कमास्टर को नीचे गिरा दिया जाता है बेहोश। फिर एंट्री होती है गोस्ट एवा स्टार की, अपनी ग्लिची वाइफ के साथ फेल होते हुए। और तभी एक नौजवान लड़का स्टम्बल करता हुआ सीन में आता है, कंफ्यूज चक्कर में, उल्टी करने की हालत में। वो कहता है, मेरा नाम बॉब है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। दूसरी ओर शहर के दूसरी तरफ बकी बार्न्स की एक प्राइवेट मीटिंग हो रही है वैलेंटीना की पर्सनल असिस्टेंट मेल के साथ। मेल जानती है बकी कौन है और वो क्या करने आया है। बकी सीधे मुद्दे पर आता है, मुझे पता है तुमने वैलेंटीना को चुनना नहीं चाहा था, और फिर अगर कभी उसे कोई ऐसा सबूत मिले जिससे वैलेंटीना को गिराया जा सके, वो अपना नंबर दे देता है। ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन मैसेज एकदम क्लियर होता है। वहीं दूसरी ओर वॉर्ड के अंदर एक कड़वा सच सामने आता है। उन सभी ने किसी न किसी मोड पर वैलेंटीना के लिए काम किया है। हर एक ने उसके सीक्रेट मिशन पूरे किए हैं। वो सब यूजफुल बट डिस्पोजेबल थे। अगर कल गायब हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। गोस्ट इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती। वो फेज होकर भागना चाहती है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है, धीमी गूंजती हुई, जैसे पूरी जगह ढहने वाली हो। और वैसा ही होता है। वैलेंटीना ने एक ट्रैप सेट किया था। उसने उस वर्ल्ड को एक इंसिनरेटर में बदल दिया है। अपने टैबलेट से वो हीट बढ़ाने लगती है। उसका प्लान हर उस गवाह को जलाकर खत्म करना जो उसे इस मिशन से जोड़ सकता है। पैनिक फैल जाता है। टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है। गोस्ट दीवार से फेस होकर गायब हो जाती है। बाकी सोचते हैं कि वो उन्हें छोड़कर भाग गई, लेकिन ठीक धमाके से पहले वो लौटती है। अपनी फेजिंग पावर से वो एक एक कर सबको बाहर निकालती है। जैसे ही धमाका होता है, एक जोरदार शॉकवेव से पूरा ग्रुप बाहर फेंका जाता है, जिंदा पर बुरी तरह घायल। मलबे के बीच योलेना की नजर बॉब से टकराती है और तभी वो खींच जाती है एक याद में, अपना पहला मिशन, जहाँ उसने किसी ऐसे इंसान को धोखा दिया जो उसके लिए सब कुछ था, और फिर उसे मार डाला। वो झटके से उठती है, सांसें तेज, चेहरा पसीने से तर, और आत्मग्लानि की एक नई परत उसकी रूह में उतर जाती है। मेल वापस वैलेंटीना को रिपोर्ट देती है, बोलती है, आपके मेहमान वार्ड से बच निकले हैं और लगता है वो अब साथ मिलकर कुछ करने की सोच रहे हैं। वैलेंटीना हंस देती है। एक बंच ऑफ एंटी सोशल डिजास्टर है वो सब। उसे यकीन है कि वो इतने टूटे हुए हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन तभी मेल उसे एक फोटो दिखाती है, एक नया चेहरा जिसे वो पहचानती नहीं। बॉब वैलेंटीना का चेहरा सख्त हो जाता है। वो ऑर्डर देती है, इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करो, कौन है, कैसे वहाँ पहुँचा। इसी के साथ एक और शिफ्ट होता है। रेड गार्डियन एक नया गेम खेल रहा है। अब वो बन चुका है वैलेंटीना का पर्सनल ड्राइवर, और इसी बहाने से वो उसके सारे प्लान्स को बहुत करीब से सुन रहा है। वॉर्ड से बचे हुए लोग एक कमरे में बैठे हैं। टेंशन हाई है। सबकी नजर बॉब पर है। वो कौन है, कहाँ से आया? जब उससे पूछा जाता है तो वो बस इतना कह पाता है, मैं बस अपना ब्लड टेस्ट करवा रहा था। और फिर बूम, मैं यहाँ हूँ पजामा में। जॉन वॉकर अब तंग आ चुका है। वो कहता है, इसे छोड़ दो, ये हमारे लिए सिरदर्द है। वो बिल्कुल भी डरा नहीं होता। वो पलट कर कहता है, पिप, अगर तुम कैप्टन अमेरिका थे तो फिर इस देश का तो सच में भगवान ही मालिक है। तारीख में सबसे ठंडी लाइन। टेंशन आसमान पर पहुंच जाती है, मुट्ठियां कस जाती है। लेकिन तभी योलेना बीच में आती है, सबको शांत कर देती है। बॉब की आवाज कांपती है। वो योलेना को एक तरफ ले जाता है और कहता है, मैं थक चुका हूँ, मेरी जिंदगी अब कोई मतलब नहीं रखती। मैं भी वही खालीपन महसूस करता हूँ जो तुम कर रही हो। योलेना उसकी आंखों में देखती है और कहती है, हम यहाँ से साथ निकलेंगे, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी का मतलब खुद तय कर लेना। तभी जॉन वॉकर एक रास्ता ढूंढ निकालता है। उधर बकी बार्न्स को मेल का एक सरप्राइज कॉल आता है। उसकी आवाज में टेंशन साफ झलकती है। वो कहती है, सच ये है कि कोई नहीं आने वाला हमें बचाने, अवेंजर्स अब नहीं लौटने वाले। बकी उसे भरोसा दिलाता है, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा सच। मेल थोड़ी देर चुप रहती है, फिर पूछती है, तुम्हें अब भी फोन ट्रेस करना आता है? बकी थोड़ा ठहरता है, आवाज भारी हो जाती है, हाँ, लेकिन वो जिंदगी मैंने छोड़ दी है। फिर एक लंबा साइलेंस और मेल फोन काट देती है। वहीं दूसरी ओर ग्रुप एक अंधेरी संकरी टनल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। चढ़ाई मुश्किल है, जगह तंग है, लेकिन वो सब एक दूसरे को थामे हुए बढ़ते रहते हैं। एक पल आता है जब जॉन वॉकर फिसलता है, पूरे ग्रुप को गिराने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह सब मिलकर खुद को संभाल लेते हैं। सब जिंदा बाहर निकलते हैं। मेल अब वैलेंटीना को एक नई फाइल देती है, ताजा इंटेल प्रोजेक्ट ट्राई वाइपर। वैलेंटीना इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, कहती है, सारे टेस्ट सब्जेक्ट तो बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। लेकिन मेल जानती है और वैलेंटीना भी कहीं न कहीं डरती है। सच ये है, बॉब असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, प्रोजेक्ट सेंट्री का ओरिजिनल सब्जेक्ट, और वॉल्ट में वो इसीलिए जिंदा बचा था क्योंकि वो अकेला सब्जेक्ट था जो इस प्रोसीजर से जिंदा निकला। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट शायद पहली बार सफल हुआ है। वॉल्ट से बाहर आए टीम के सदस्य अब थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन तभी जॉन वॉकर बॉब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है और बॉब फिर खिंच जाता है। एक याद में इस बार वो अपने फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहा है, किसी मेजर सुपरहीरो के पतन की खबर। इतना खोया हुआ है कि पास में रोता हुआ उसका बच्चा भी उसे महसूस नहीं होता। तभी उसकी बीवी गुस्से में कमरे में आती है, खुद उसे डांटती है, जब हमें जरूरत थी तब तुम गायब थे। सीन वापस रियलिटी में आता है। उधर मिलिट्री स्क्वाड चारों ओर से उन्हें घेर लेता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता।
वो जानते हैं ये शायद उनका आखिरी स्टैंड हो। वो जल्दी जल्दी एक प्लान बनाते हैं। हमें डटे रहना है। वैलेंटीना दूर से सब देख रही है और एक खास ऑर्डर देती है। नो लीथल फोर्स, इस ग्रुप में कोई है जिसे हमें जिंदा चाहिए। योलेना बॉब के साथ रुकने का फैसला करती है। गोस्ट पहले ही फैज होकर परिमीटर से बाहर पहुंच जाती है मदद करने के लिए। जॉन वॉकर खुद को तैयार करता है, पहली वेव आने ही वाली है। प्लान के हिसाब से योलेना को लाइट्स ट्रिगर करनी है ताकि दुश्मनों को कुछ सेकंड का अंधा कर सके, लेकिन लाइट्स काम नहीं करती। सिस्टम फेल हो चुका है, चारों ओर अंधेरा। जॉन वॉकर पूरी स्क्वाड से अकेले भिड़ जाता है। जब योलेना और बॉब वहाँ पहुँचते हैं, वो एक ढेर सारे बेहोश सैनिकों के बीच खड़ा होता है, थका हुआ लेकिन अब भी खड़ा। लेकिन दूसरी वेव भी रास्ते में है। योलेना बॉब को एक हथियार पकड़ाती है। बॉब अब भी घायल, कांपता हुआ, लेकिन अब वो तैयार है। अब साथ में वो अगली वेव का सामना करते हैं और किसी तरह वो उसे भी पीछे धकेल देते हैं। जॉन वॉकर हाँफते हुए कहता है, अगली वेव 7 सेकंड में आएगी, अभी निकलना होगा। टीम अब एक ही रास्ता देखती है, दुश्मनों के कपड़े पहनना। यही एकमात्र तरीका है भीड़ में छुपकर निकलने का। बॉब अब भी लंगड़ाते हुए चलता है, बाकी सब उसका सहारा बनते हैं। उन्हें लगता है घोस्ट शायद उन्हें छोड़ गई, लेकिन तभी वो आ जाती है एक चोरी की ट्रक लेकर, टीम को निकालने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो आईडी चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं, सब फेल हो जाता है। गार्ड्स को शक हो जाता है, अब कोई रास्ता नहीं बचता। बॉब इधर उधर देखता है, सांसें तेज चल रही हैं, और फिर वो एक फैसला करता है। वो ट्रक से बाहर आता है, हथियार हवा में उठाता है और चिल्लाता है, जिसे पकड़ना है वो मैं हूँ। वो खुद को सरेंडर कर देता है, एक आखिरी डिस्ट्रैक्शन, और तभी गोलियों की बौछार। बॉब को छलनी कर दिया जाता है। टीम के पास अब कोई चॉइस नहीं है, वो भाग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ असंभव होता है। बॉब मरता नहीं, वो उड़ने लगता है, आसमान में उड़ता है। सब हैरान। फिर बिना सोचे वो आसमान से मिसाइल की तरह नीचे गिरता है। जमीन से टकराते ही एक जोरदार धमाका, सैनिक नीचे गिरते हैं। बॉब जमीन पर बेहोश। टीम शॉकवेव से बिखर जाती है पर जिंदा है। वैलेंटीना सब देखती है, चेहरा सख्त, और फिर ऑर्डर देती है, बॉब को ढूंढो, बाकी सब पकड़ो या खत्म करो, फर्क नहीं पड़ता। धमाके के बाद थंडरबोल्ट्स टीम धीरे धीरे फिर से इकट्ठा होती है, घायल, थके हुए, लेकिन अब भी जिंदा। तभी टीम का एक मेंबर पूछता है, टास्क मास्टर का क्या हुआ? योलेना बेहद शांत, ऑलमोस्ट इमोशनलेस होकर जवाब देती है, उसने बहुत लोगों को मारा था, अब उसकी बारी थी। दूसरी ओर वैलेंटीना अपनी असिस्टेंट मेल को कॉल करती है, कहती है हमें शिफ्ट करना होगा किसी पुराने बेस में। मेल बताती है योलेना और बाकी टीम का अब भी कोई सुराग नहीं मिला। वैलेंटीना जरा भी नहीं घबराती, साफ कहती है उन्हें खत्म करना जरूरी है। वो अकेले ऐसे सबूत हैं जो हमें इस सबसे जोड़ते हैं। और फिर एक और उन्नाडर, बॉब को न्यूयॉर्क ट्रांसफर करो। अब टीम थकी हारी एक सूखी वीरान रेगिस्तानी जमीन पर चल रही है, और तभी आता है योलेना का पिता एलेक्सी रेड गार्डियन, पूरे स्वैग में एंट्री वाले, लेकिन आया। वो योलेना को देखकर मुस्कुराता है, देखता है कि अब वो अकेली नहीं है, अब उसके पास एक टीम है, एक पैक ऑफ रेकलेस एंटी हीरोज। वह गर्व से चमकते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम्हें भी अपनी टीम मिल ही गई। तभी उनमें से कोई एक बोलता है, हमारा नाम भी है थंडरबोल्ट्स। अलेक्सी जोर से हंसता है, ईमानदार, खुश, और हाँ, ये नाम यूं ही नहीं रखा गया था। थंडरबोल्ट्स योलेना की बचपन की सॉकर टीम का नाम था। वो टीम कभी एक मैच भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन शायद इस बार वो जीत सकते हैं। हर मेंबर अपने अपने तरीके से टूटा हुआ है, भुलाया गया, छोड़ा गया, लेकिन अब जैसे जैसे शहर पास आता है, कुछ लोग बात करने लगते हैं, अब अलग हो जाएं, अपनी जिंदगी में लौट चले। रेड गार्डियन तुरंत रुकता है, नहीं, यही समय है जब हम साथ रहें, कुछ बड़ा बने, कुछ ऐसा जो दुनिया याद रखे, इतना आइकॉनिक कि हमारी तस्वीरें सीरियल बॉक्सेस पर छपे। योलेना ठंडी आवाज में जवाब देती है, वो कभी नहीं होगा। जब तक वैलेंटीना हमें ढूंढ रही है, हम कभी सेफ नहीं होंगे। तभी जीप सामने से हेडलाइट्स चमकती है, एक भारी भरकम कॉन्वॉय तेजी से आता है। रेड गार्डियन अपनी कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती, एकदम फेल। योलेना सबसे पहले मूव करती है, लीड ट्रक पर हमला, एक भूत की तरह। गोस्ट भी फाइट के लिए तैयार होती है, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा है। तभी जमीन कांपती है, एक मोटरसाइकिल की गर्जना, बकी बांड, विंटर सोल्जर की एंट्री। वो आता है जैसे तूफान, तीसरे ट्रक को एक ही झटके में उड़ा देता है, परफेक्ट एम, लेकिन साइड इफेक्ट, रेड गार्डियन की कार भी उसकी ही ब्लास्ट में उड़ जाती है। बाद में हम देखते हैं बकी ने पूरी टीम को बांध रखा है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा कठोर, बस सिक्योर। वो कहता है, तुम लोग मेरे लिए खतरा नहीं हो, लेकिन तुम सब वैलेंटीना के खिलाफ मेरी सबसे बड़ी गवाह हो। मैं उसे गिराना चाहता हूँ, पावर से हटाना, और उसे एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद करना है। उधर वैलेंटीना एक डिम लाइट वाले कमरे में जाती है, वहाँ बॉब है, अब भी घायल लेकिन जिंदा। वो उसे याद दिलाती है, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारी मर्जी से हुआ था, तुम्हारी चॉइस थी, लेकिन बॉब का पहला सवाल होता है, योलेना कहाँ है, बाकी सब कहाँ है? वैलेंटीना झुककर नर्म लेकिन जहरीली आवाज में कहती है, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, वो सब भगोड़े हैं, अपराधी। तुम समझते हो कि उन्हें परवाह है? वो उसके मन में डाउट भरती है, जहर की तरह। फिर धीरे धीरे अपना आखिरी कार्ड खेलती है, दुनिया में कोई नहीं जो तुम्हें उतना समझता हो जितना मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम्हारा एडिक्शन, मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, और सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो दुनिया को तुम्हारी सच्ची ताकत दिखा सकती हूँ। अपना हाथ बढ़ाती है, और बॉब भी, लेकिन जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं सब पलट जाता है। अब वैलेंटीना खिंच जाती है अपने अतीत में, एक छोटी बच्ची बन जाती है, डरी हुई, जहाँ उसके सामने उसके पिता को मार दिया गया था।
एक ऐसा पल जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। वैलेंटीना घबराई हुई पीछे हटती है, कहती है, मुझे एक पल अकेला छोड़ दो। बॉब शांत स्वर में कहता है, मैं कोशिश करूंगा इसे कंट्रोल करने की, वादा करता हूँ। थंडरबोल्ट्स की ओर वापस आते हैं। बकी टीम के सामने खड़ा है, कहता है, तुम लोग मेरे लिए सिर्फ सबूत हो। टीम पलट कर कहती है, अब नहीं, हम वैलेंटीना के लिए काम नहीं करते। उसने हमें धोखा दिया, जिंदा जला डालना चाहा। सब कुछ बदल गया जब हमने बॉब से मुलाकात की। वो बताते हैं, बॉब प्रोजेक्ट सेंट्री का हिस्सा था, उसने सर्वाइव किया, उसने उड़ान भरी, एक धमाका किया और मरा नहीं। बकी अब भी एक्सप्रेशनलेस है, कन्विंस नहीं होता। तभी उसका फोन बजता है, मेल की कॉल, आवाज में डर। वो बताती है, वैलेंटीना के पास बॉब है और हाँ, उसने प्रोजेक्ट सेंट्री सर्वाइव किया, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जाकर बकी का चेहरा बदलता है। वो आगे आता है, रस्सियां काटता है और कहता है, अब वक्त आ गया है, हमें वैलेंटीना को रोकना होगा और उस मॉन्स्टर को भी जिसे वो बना रही है। वैलेंटीना अब मेल से अकेले में मिलती है। वो कहती है, दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है और कुछ और भी बुरे होते हैं। मैंने तय कर लिया है कि मैं किस ओर हूँ। और जाते जाते वो झुक कर कहती है, जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए तो मुझे बता देना। फिर वो रॉबर्ट बॉब को ट्रेन करने चली जाती है और जब वो देखती है कि वो अब धीरे धीरे अपने पावर्स को कंट्रोल करने लगा है, हवा में तैरना, उसकी स्किन के नीचे बिजली सी चमकना, वैलेंटीना गर्व से देखती है, मुस्कुराती है। वो उसके पास झुककर फिर से कहती है, कोई नहीं देखता कि तुम सच में क्या हो, लेकिन मैं देखती हूँ, इसीलिए तुम परफेक्ट हो। कट टू केओस। थंडरबोल्ट्स घुसते हैं वैलेंटीना के नए हेडक्वार्टर्स में। एक्शन शुरू, भारी रेजिस्टेंस, नैरो जगह, हाथ से हाथ की लड़ाई। लेकिन जब वो मेन फ्लोर तक पहुंचते हैं, वैलेंटीना उनका इंतजार कर रही होती है, मुस्कुराती है। वो कहती है, तुम लोगों को दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बस ऊपर आ जाते। उसके ऑफिस में बकी आगे बढ़कर पूछता है, मेल कहाँ है? वैलेंटीना का चेहरा थोड़ा उतरता है, कह लो लॉयल्टी इशू था, लेकिन उसने जाने से पहले तुम्हें सही दिशा में भेजा। फिर वो पीछे इशारा करती है और वहाँ खड़ा है सेंट्री। वैलेंटीना गर्व से उसे शोकेस करती है जैसे कोई मास्टरपीस। वो कहती है, ये इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, सभी एवेंजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब कोई मुझे नहीं हटा सकता, क्योंकि ये दुनिया को बचाएगा जब मैं कहूंगी, जैसे मैं कहूंगी। थंडरबोल्ट्स हमला करते हैं बिना किसी स्पीच के, लेकिन ये कोई फाइट नहीं होती, ये तो एक स्लॉटर होता है। सेंट्री सिर्फ लड़ता नहीं, वो हर वार को ऑब्जर्व करता है। हर पंच, हर ब्लास्ट, उस पर कोई असर नहीं। टीम पूरी तरह आउटमैच हो जाती है, उन्हें पीछे हटना पड़ता है। जब डस्ट सेटल होता है, जख्म तो है ही, लेकिन उससे बड़ा नुकसान है भरोसे का टूटना। टीम बिखर जाती है, वो फ्रैजाइल बॉन्ड जो उन्हें सर्वाइवर से ज्यादा बनाता था, वो अब नहीं बचा। कोई साथ नहीं रहना चाहता, कोई लीड नहीं करना चाहता। एक एक कर सब चले जाते हैं। योलेना अपने पिता पर भड़क जाती है, कहाँ थे तुम पूरा 1 साल अलेक्सी? 1 साल और एक शब्द तक नहीं। उसकी आवाज टूटती है, गुस्से से नहीं, दर्द से। उधर सेंट्री कुछ सवाल करने लगता है। वो वैलेंटीना की तरफ मुड़ता है, आवाज शांत, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा है। तुमने मुझे नाम दिया, सूट दिया, पहचान दी, लेकिन कभी नहीं पूछा मैं क्या चाहता हूँ। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही होती है। एक भगवान इंसानों के ऑर्डर क्यों माने? वैलेंटीना घबरा जाती है, वो कंट्रोल क्षमता महसूस करती है, वो अपना सिक्योरिटी ओवरराइड एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन सेंट्री सब जान चुका है, उसे अब समझ आ चुका है। वैलेंटीना भी उसे इस्तेमाल करना चाहती थी, उसे भी धोखा देने वाली थी। वो हाथ उठाता है, तभी मेल प्रकट होती है, वैलेंटीना की जान बचा लेती है। दूसरी ओर रेड गार्डियन धीरे से योलेना के पास आता है, बिना मजाक, बिना ड्रामा, बस एक बाप की तरह। हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, वो कहता है, लेकिन हम अब भी बाप बेटे हैं। मुझे याद है वो छोटे छोटे पल जब तू हंसती थी, मुझे पकड़ती थी। शायद रेड रूम की पहली ट्रेनिंग ने तुझ में कुछ तोड़ दिया था, बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी मैंने तेरे अंदर हमेशा एक ताकत और नरमी देखी थी जो कोई मिटा नहीं सकता था। योलेना चुप रहती है, फिर धीरे से वो अपने पापा को कस कर गले लगा लेती है। दर्द और माफी एक ही पल में, लेकिन वक्त नहीं है रुकने का। अचानक आसमान फट जाता है, सायरन बजने लगते हैं, लोग भागने लगते हैं। सेंट्री अब पूरी तरह वॉइड से संक्रमित हो चुका है, वो अनलीश्ड है। अब उसके पास ना लीश है ना हैंडलर, वो दुनिया को चीरता है एक जिंदा तूफान की तरह। कुछ भी सुरक्षित नहीं, कोई नहीं। थंडरबोल्ट्स फिर से इकट्ठा होते हैं, पुरानी लड़ाइयां भूलकर, क्योंकि अब सिर्फ एक चीज मायने रखती है, जिसे बचा सकते हैं उसे बचाना। वे एक्शन में कूद जाते हैं, लोगों को निकालना, मलबा हटाना, रास्ते साफ करना। चारों तरफ तबाही, लेकिन उनके लिए तालियां भी बज रही हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं पहली बार, लेकिन सबको पता है वॉइड ताली नहीं सुनता, वो सब निकल जाता है। योलेना बॉब के पास जाती है, वो एक किनारे पर खड़ा है, चुप। वो हाथ बढ़ाती है, बॉब उसकी ओर देखता है, आंखों में भारीपन। शायद तुम सही थी, वो बुदबुदाता है। आखिर में हम सब अकेले ही होते हैं। फिर वो कदम बढ़ाता है और वॉइड में समा जाता है। रेड गार्डियन सब देखता है, जैसे जम गया हो। दिल धड़क रहा है, वो दौड़ने ही वाला होता है, लेकिन जॉन वॉकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको, शायद वो मरी नहीं है। जब मैंने बॉब को छुआ, मैंने कुछ देखा, एक याद। शायद वही वो है, यादों के बीच फंसी। अब योलेना है वॉइड के अंदर, रियलिटी के दरारों के बीच फंसी हुई, अपने अतीत के एक लूप में, एक मिशन जिसने उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए निशान छोड़ा। फिर धीरे धीरे वो एक और याद में जाती है, और भी अंधेरी, जहाँ वो परफेक्ट है, बिना भावनाओं की मशीन। बाकी सब सजा पाए, टूटे हुए, क्योंकि वो उनकी तरह नहीं थी। हर याद और गहरी, हर दर्द और तीखा,
और तभी एक शीशे की तरह चमकती दीवार में वो देखती है बॉब को। वो दौड़ती है उसकी ओर और बॉब उसे अंदर आने देता है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। बॉब की आंखों के पीछे कोई और है। उसकी आवाज में कुछ टूट रहा है। वॉइड उसकी यादों को घुमा रहा है। बॉब कहता है, कभी कभी मैं खुद को अजेय महसूस करता हूँ और कभी लगता है कि कुछ भी सही नहीं, सब तुम भी बस फेड हो जाते हो। योलेना आगे बढ़ती है, इस दर्द को जीतने मत दो, तुम्हें खुद को खोने की जरूरत नहीं। बॉब पीछे हटता है, ये जगह आसान है, बाहर की दुनिया और बुरी है। फिर एक और याद उभरती है। यंग बॉब अपनी माँ को अपने पिता से बचाने की कोशिश करता हुआ और बदले में मिलती है हंसी, अपमान, शर्म। योलेना देखती है दर्द से भरी नजर से, फिर बोलती है, वॉल्ट में जो तुमने कहा था तुम गलत थे। हमें ये बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता, हम इसे बांट सकते हैं। यही रास्ता है आगे बढ़ने का। मुझे पता है, मैं जी चुकी हूँ ये सब। वो हाथ बढ़ाती है, एक रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन पहला कदम तुम्हें लेना होगा। लेकिन तभी बॉब फिर से कंट्रोल खोने लगता है। वॉइड अब अपना असली रूप दिखाता है। अब वो शांत नहीं है, अब वो पूरी ताकत से हमला कर रहा है। यादें अब सिर्फ फ्लैशबैक नहीं रही, वो राक्षस बन चुकी है। वो सब पर हमला करती है। लेकिन यहाँ कोई मर नहीं सकता, क्योंकि मौत यहाँ नहीं रहती, यहाँ सिर्फ दर्द है। यहीं पर थंडरबोल्ट्स फिर एंट्री करते हैं, रेड गार्डियन के लीड में। वो आए हैं योलेना को बचाने, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो, वो अब भी एक टीम है। सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं, यादों के साए से, उस अंधकार से जो बॉब की आत्मा को निगलने आया है। योलेना को याद आता है, बॉब ने कहा था ये रूम सबसे शांत है, यानी सबसे खतरनाक रूम्स तो अभी बाकी है। शायद बाहर का रास्ता वही है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, और वो सब उस अंधेरे की गहराइयों में उतर जाते हैं, बॉब के सबसे दबे हुए जख्मों में। वहीं रियल वर्ल्ड में शहर गिर रहा है। वॉइड की ताकत हर चीज को खा रही है। बॉब की यादों में वो सब लोग एक एक करके उन दृश्यों से गुजरते हैं जहां बॉब को हर बार तोड़ा गया था। अकेलापन, रिजेक्शन, शर्म, मोहब्बत के लिए तरसना, और आखिर में उस जगह पहुंचते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। एक लैब, ठंडी, बेरंग, बेरहम। बॉब वहां खड़ा है, चुप, ऑलमोस्ट खाली। वो कहता है, यही उन्होंने मुझे वो दवा ऑफर की थी, वादा किया था इससे मैं ताकतवर बनूंगा, मेरी जिंदगी की वैल्यू होगी। और वहीं कोने में वॉइड अब अपने असली रूप में खड़ा है, तैयार, भूखा, इंतजार करता हुआ। योलेना आगे बढ़ती है, कहती है, हमने रास्ता ढूंढ लिया है बॉब, अब चलना है। लेकिन तभी वॉइड अपना छलावा गिराता है और सामने आता है एक विस्फोटक रूप में। हर चीज टूटने लगती है, यादें चटकती है, उम्मीद बिखरती है। बॉब जड़ हो जाता है, डर से जकड़ा हुआ। वॉइड उसके मन में फिर झर भरता है कि कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, वो सब तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पहले सबने किया। लेकिन इस बार बॉब टूटता नहीं, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। और पहली बार बॉब पलट कर लड़ता है, न रिवेंज के लिए, न ताकत के लिए, बल्कि अपनी सच्चाई के लिए। वो वॉइड पर वार करता है, हर फिस्ट के साथ, जैसे अपनी आत्मा का दर्द निकाल रहा हो। थंडरबोल्ट्स डर के मारे देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है, यही वॉइड चाहता है, बॉब को पूरी तरह तोड़कर उसे खुद बना लेना। लेकिन योलेना पीछे नहीं हटती। वो हर बुरे फ्रेगमेंट को पार करती है, बॉब तक पहुंचती है और उसे गले से लगा लेती है। तुम अकेले नहीं हो। फिर रेड गार्डियन आता है, फिर गोस्ट, वॉकर, बकी, सभी बॉब को घेरे में लेते हैं। ना कोई सुपर पावर, ना कोई हथियार, बस मौजूदगी, बस कनेक्शन। वो उसे पकड़ते हैं, तोड़ने नहीं देते, उसका साथ छोड़ने नहीं देते। और वहीं सबसे कठिन और इंसानी पल में वो वॉइड को हरा देते हैं, ना किसी ब्लास्ट से, ना किसी ब्लेजर से, बल्कि प्यार से, समझदारी से, दोस्ती से। और जैसे ही वो सब होता है, वॉइड गायब हो जाता है। हर चीज वापस नॉर्मल होने लगती है। शहर फिर से जागता है, जो लोग गायब थे लौटने लगते हैं, आसमान साफ हो जाता है, दुनिया फिर से सांस लेती है। बॉब अब भी थोड़ा कंफ्यूज है, उसे सब याद नहीं है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। अब वो थंडरबोल्ट्स के साथ है, अपनी टीम के साथ। फिर भीड़ में वैलेंटीना दिखती है। वो थोड़ी देर उन्हें देखती है, फिर पीछे मुड़ती है और भागती है। थंडरबोल्ट्स उसके पीछे भागते हैं। अब उसे सबक सिखाना है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं, वो कैमरों से घिरी होती है। लाइव टीवी पर वो माइक उठाती है, अपने जहरीले अंदाज में कहती है, मिलिए अपने नए एवेंजर से, जो इस शहर की रक्षा करेंगे। भीड़ तालियां बजाती है, टीम शॉक्ड, लेकिन योलेना शांत रहती है। वो माइक लेती है, पास जाकर धीमे में कहती है, अब तुम हमारी हो। और यहीं फिल्म खत्म होती है। लेकिन ठहरिए, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स बाकी हैं। सीन 1, एक छोटा सा किराना स्टोर, एक औरत सीरियल बॉक्स देख रही है। तभी एलेक्सी यानी रेड गार्डियन एंट्री करता है। पूरे उत्साह में एक सीरियल बॉक्स उठाता है, जिस पर थंडरबोल्ट्स की तस्वीर छपी होती है। उस औरत को दिखाता है, वो देखती है, मुस्कुराती है, कूल, और आगे बढ़ जाती है। एलेक्सी वहीं खड़ा रह जाता है, अब भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन थोड़े झुके दिल के साथ। सीन 2, द बिग वन, थोड़ी अंधेरी जगह, शांत माहौल, और फिर वही पल जिसका फैंस को 20 साल से इंतजार था, फैंटास्टिक फोर की एंट्री एमसीयू में। वो अब एवेंजर्स टावर में शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी नई जिंदगी पर बात कर रहे हैं। कोई कहता है, कैप की शील्ड मांग ले सैम विल्सन से। कोई बोलता है, टीम यूनिफॉर्म्स बनाए। तभी अलर्ट आता है, एक डायमेंशनल एनोमाली आ रही है डीप स्पेस से। फिर हम देखते हैं एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप कॉस्मिक वॉर्टेक्स से बाहर निकलती हुई, धीरे धीरे घूमती हुई, और फिर कैमरा जूम करता है उसके टेल पर फैंटास्टिक फोर का क्लासिक लोगो। कट, ब्लैक स्क्रीन, और यहीं खत्म होती है थंडरबोल्ट्स की कहानी। इमोशन, पावर और यूनिटी से भरी एक
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको थंडरबोल्ट्स की ये इमोशन और एक्शन से भरी जंग? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था और क्या आप इस टीम को फिर से एक साथ देखना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो फिल्म्स 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ हर हफ्ते मिलेंगी नई फिल्मों, सीरीज और सुपर हीरो वर्ल्ड की अनसुनी कहानियाँ। और हाँ, सब्सक्राइब करो फिल्म्स 24/7 क्योंकि कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, फिल्मी रहिए